चलिए, good evening students. We have discussed up to pituitary gland in the last lecture. Today we are starting with thyroid gland, right? Thyroid gland हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? दिव्यांश, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी बॉडी की? नहीं, पेंक्रियास। कुछ भी। लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, लेकिन अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो है थायराइड ग्लैंड। क्या बोलूं? एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट थायराइड है साइज के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले इसका पोजीशन या फिर लोकेशन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? इधर ही होगी। तो क्या मैं फ्रंट ऑफ नेक लिख सकता हूं? लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नेक। अगर मैं बात करूं ट्रैकिया की, जो हमारा विंड पाइप है, तो उसके सबसे एंटीरियर मोस्ट रीजन पे है, तो आई कैन राइट एंटीरियर मोस्ट टू ट्रैकिया, राइट। एंड लैरिंक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो उससे जस्ट बिलो और वेंट्रल साइड में, वेंट्रल मतलब आगे वाला, डॉर्सल मतलब पीछे वाला, तो वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ लैरिंक्स, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ larynx, right? So this is the position or location of thyroid gland. कितना है लिखना है। इसके अलावा जो इसमें लिखा है ना, वो थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का भी है, इसलिए लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी में क्रॉस सेक्शन नहीं बताया इसका, हम इसको क्रॉस सेक्शन करके इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो भी पढ़ने हैं। समझ गया पीयूष? तो दिस इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ thyroid gland, right? Next one is the structure. Whenever we see thyroid gland externally, it has two lobes. और एक और बात, इस ग्लैंड को हम बेटा बटरफ्लाई शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप्ड। तो जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, दो लोब्स हैं और बीच में से एक इस्थमस जो कनेक्ट करता है दोनों को, तो इट लुक लाइक बटरफ्लाई, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट, तो राइट डाउन, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। Externally, when we see thyroid gland, external structure. So externally it is divided into two lobes, two glandular lobes, more correct word, two glandular lobes connected by H-shaped isthmus. What I can write? Two glandular lobes connected by H-shaped isthmus. तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, ये मैंने एक रफ सा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप। अभी हमने लिखा फ्रंट ऑफ नेक आ गई है, एंटीरियर मोस्ट टू ट्रैकिया, मतलब यहां कहीं है ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट है। वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ लैरिंक्स, ये लैरिंक्स से इसके आगे है, तो यहां पर जो है ये हमारा जो ग्लैंड है इस तरह से लोकेटेड रहेगा, एंड इट शोज दिस टाइप ऑफ डिवाइडेशंस। इसमें जो है इस तरह से जो है वो लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज थायराइड ग्लैंड फ्रॉम वेंट्रल साइड एंड फ्रॉम डॉर्सल साइड। Dorsal side it shows presence of another gland which is called parathyroid gland.
2 pairs of parathyroid gland are located on the dorsal side of thyroid gland, right? So this is ventral, this is dorsal. ठीक है, समझना है बात को. ट्रैकिया है, ये थायराइड है हमारा, ये लैरिंग्स है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से ट्रैकिया लैरिंग्स. क्लियर है? तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. ठीक है, ये एच शेप जो बीच में है, इसको, ये जो हल्का सा पोर्शन है, इसको बीच वाले रीजन को इस्टमस बोलते हैं, जो दोनों लोब्स को जोड़ता है. क्लियर? तो नेक्स्ट लिखना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशन मिटा दूं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स, sorry, thyroid. So we have internal structure of thyroid gland. ठीक है, जब बेटा इसको मैं इंटरनल देखूंगा ना, अब सबसे पहले अभी यहां पर मैंने थायराइड ड्रॉ किया था. थायराइड को जब मैं देखूंगा, थायराइड मान लो एक क्रॉस सेक्शन मैंने वहां से लिया, एक इसका पोर्शन, और अब इसको मैं देखना चाहूंगा. ठीक है, सो यहां पर सबसे पहले मुझे इस पूरी थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक कवरिंग दिख रही है, जिसको बोलते हैं कैप्सूल. क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड के जो हमारे लोब्यूल्स हैं, उन सभी के ऊपर एक कवरिंग है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं. और इस डिवाइडेशन को, ये जो सेप्टम दिख रहा है बीच में वॉल, इसको बोलते हैं ट्रेबेक्यूले. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रेबेक्यूले. ठीक है, क्रॉस वॉल्स पढ़े थे ना फंजाई में, सेप्टम, उसी को यहां पर क्या बोलते हैं? मतलब क्रॉस वॉल मतलब डिवाइडेशन, दो चीजों को डिवाइड करने वाला, दैट इज कॉल्ड ट्रेबेक्यूले. एंड द कवरिंग ओवर दीज लोब्यूल्स आर कॉल्ड कैप्सूल. एंड इंटरनली इट शोज प्रेजेंस ऑफ 2 सेल्स. पहला है फॉलिकुलर सेल्स. जब थायराइड को बेटा हम डिटेल में पढ़ते हैं, internally it shows presence of 2 type of cells, parafollicular cells and follicular cells. समझना है बात को? ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं, अब मैंने यहां से एक लोब्यूल लिया, उसको देखा. ठीक है, ये एक्सटर्नली मैंने एक यहां से उठाया कुछ पोर्शन, वो दिखाया. अब इंटरनली मैं दिखाऊंगा इसको, तो कैसे दिखेगा ये मैंने यहां से क्या किया, एक जो है लोब्यूल इंटरनली जब देखा माइक्रोस्कोप में, तो इसमें 2 तरह के सेल्स मिले. कैसे सेल्स मिले? 2 तरह के सेल्स मिले. एक है जो कम नंबर में है एंड स्कैटर्ड है. ठीक है, दूसरे हैं जो अबंडेंट है और उनका शेप क्यूबॉइडल है. कैसा है? क्यूबॉइडल. इंटरनली जब देखूंगा बेटा, क्यूबॉइडल शेप होगा. अब इस ग्लैंड की कुछ एक खास बातें भी बताऊंगा, ध्यान रखना है उनको. तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया, तो ये जो सेल्स दिख रहे हैं मुझे स्कैटर्ड, इसके सबसे पहले तो इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड का साइटोप्लाज्म क्या है? स्ट्रोमा. ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये एक सेक्शन है, इसमें जो सेल्स हैं, इसके भी सारे ये फॉलिकुलर सेल्स हैं. क्या है ये? जो कि लार्ज नंबर में है. और ये जो बीच में सेल्स दिख रहे हैं स्कैटर्ड, ये वाले, दीज आर पैराफॉलिकुलर सेल्स. ये क्या है? विदाउट क्रॉस सेक्शन कट किया एक लोब्यूल का, 2 सेल्स मिले, फॉलिकुलर सेल्स ज्यादा नंबर में है, और उनके बीच में एक स्पेस है जिसको ल्यूमन बोलते हैं. अभी एक खास चीज बताऊंगा इससे रिलेटेड. थायराइड ग्लैंड एकमात्र ग्लैंड है पूरी बॉडी की
जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोरेज ऑफ हॉर्मोन्स करता है। सेल ये है, बाकी ग्लैंड्स अपने सेल में हार्मोन स्टोर करती हैं, ये ग्लैंड यहाँ पर जो है हार्मोन को भेजती है अपने ल्यूमन में और वहां स्टोरेज होता है। तो ओनली ग्लैंड दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये लिखवाऊंगा स्टार लगा के बाद में। अभी हमने बोला दो तरह के सेल्स हैं, जो ज्यादा हैं जो कम है, फॉलिकुलर, पैराफॉलिकुलर। तो अब इन सेल्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज बता दूं, ये अबंडेंट और क्यूबॉइडल शेप थे। दूसरा, यहां से एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे काम आएगा। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन किसके पास होता है? फॉलिकुलर सेल्स के पास। इतना लिखो, फिर आगे जो है वो चलेंगे डिटेल में। समझ रहे बात को ना? ठीक है, क्लियर है? देखो सब चीजें आसान है, एक बार हमारी समझ में पड़ गई ना फिर भूलते नहीं है। कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अब इसको हमने इंटरनली देख लिया, दो तरह के सेल्स हैं। अब ये अलग हार्मोन, हमें पता है थायराइड ग्लैंड से दो ही हार्मोन आते हैं, तो एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट, अब लिखना नंबर 1 हेडिंग फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहले इसका हार्मोन लिख लेते हैं। इट सिक्रीट आयोडाइज्ड, आयोडाइज्ड बोल रहा हूं, सिक्रीट आयोडाइज्ड थायरोक्सिन। आयोडाइज्ड मतलब इसको रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए बॉडी में? आयोडीन चाहिए। लेकिन थायरोक्सिन बनता कैसे है वो देखना है हमने। ठीक है, दूसरा बेटा, आयोडीन कहां से लेंगे? बॉडी में तो नहीं बनता है। आयोडीन टेकन बाई या फ्रॉम, खाने से ही लेंगे ना, बाई ह्यूमन बींग्स। थायरोक्सिन को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए? आयोडाइन, आयोडीन। तो अब सबसे खास बात, जब हमने आयोडीन लिया ना, जब हमने खाना खाया उसमें आयोडीन था, बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाओ। जब हमने खाना खाया उस खाने में आयोडीन था, लेकिन हमारा ब्लड आयोडीन को नहीं ले पाता। मतलब आयोडीन जब सिंपल आयोडीन में है, I2 में है, तो थायरोक्सिन उसको ले ही नहीं पाता है। तो सबसे पहला काम होता है, अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा हल्का सा। खाना खाया मैंने, खाने में से क्या आया? आयोडीन। क्या आया? ठीक है, ये आयोडीन सबसे पहले ब्लड में आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। क्या होता है पहला स्टेप? इसको कन्वर्ट करता है एंजाइम पर ऑक्सीडेज, याद रखना है। आयोडाइड मतलब आयन, कौन सा? आई नेगेटिव है ये। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ ब्लड के अंदर? आयोडाइड में बदल गया वो, समझा? अब यहां पर एक प्रोटीन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। फॉलिकुलर सेल्स में एक प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन। तो ये आयोडाइड फॉलिकुलर सेल्स का जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, अब समझना ध्यान से, यहां पे लिख रहा हूं आयोडाइड, क्या लिख रहा हूं? प्लस अमीनो एसिड टाइरोसिन। टाइरोसिन कहां से आया? टाइरोसिन हमारा जो हमने अभी बात की थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ टाइरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, तो उस थायरोग्लोबुलिन ने हमें क्या दिया? टाइरोसिन। तो लिख लेना कहां से आया ये, जो कि फॉलिकुलर सेल्स बना रहे थे, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। समझ गए? टाइरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है, बिनो। आयोडाइड क्या है? आई नेगेटिव है, नहीं कर पाता है ये इसको अपटेक जब तक आयोडाइन में ना बदले। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आयोडाइड जब टाइरोसिन अमीनो एसिड के साथ मिला तो बना, जब एक आयोडाइड मिलेगा तो बोलते हैं मोनो आइडो थायरोनिन
या मोनो आइडो टाइरोसिन, एक ही बात है। इसको बोलते हैं बेटा T1। क्या बोलते हैं इसको? जब दो जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं T2 डाई आइडो। आगे सेम, जब तीन जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन। जब चार जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं टेट्रा आइडो थायरोनिन। दिस इज द थायरोक्सिन, एक्चुअल थायरोक्सिन कौन है? T4। कौन है एक्चुअल? T4। तो जो हमारे बॉडी में यूज होता है वो है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको एक्चुअल थायरोक्सिन बोलते हैं। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट आएगा यहां पे, याद रखना ये दोनों बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। फाउंड इन ट्रेसेस ओनली, इट इज फाउंड 20%, इट इज फाउंड 80%। तो जो हमारा मेन है वो मिलता है सबसे ज्यादा। क्या नाम है? टेट्रा आइडोथायरोनिन। 4 आयोडाइड 1 टाइरोसिन मिलकर के बनाते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन या टेट्रा आइडोटाइरोसिन, दोनों सेम है, कोई डाउट नहीं। तो अब चलना है आगे बेटा। हाँ लिख लो इसको। देखो ये यहां से सारा क्लियर हो गया। फूड से क्या मिला? आयोडीन मिला। आयोडीन को एक एंजाइम पेरोक्सीडेज ने आयोडाइड में बदला। आयोडाइड टाइरोसिन के साथ मिलकर के थायरोक्सिन बनाता है। ये है पूरा प्रोसेस। हाँ 4 मिलते हैं, जब 1 है 2 है 3 है 4 है। हमारी बॉडी ये दोनों का ज्यादा यूज करती है। अभी एक और चीज बताऊंगा कि जो T3 है ना, ये 4 गुना ज्यादा फंक्शनल होता है T4 से। तो क्या होता है, जब फंक्शन करना होता है ना, फंक्शन मतलब हमारी बॉडी में थायरोक्सिन यूज हो रहा है भी हमारा रेगुलेट करने के लिए, तो ये T4 झट से T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक लाइन हम लिखेंगे इसके बाद कि जस्ट बिफोर फंक्शनिंग जो T4 है सारा का सारा किसमें बदल जाता है? T3 में। ठीक है, स्टोरी यही होता है। 80% क्या हो रहा है? मिल रहा है थायरोक्सिन एक्चुअल वाला टेट्रा आइडो। कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो अब 2-3 स्टेटमेंट लिख लो। पहला स्टेटमेंट ये नोट कर लिया पीयूष? लिख लिया ना? मिटा दो। तो अब फॉलिकुलर सेल इसी में कंटिन्यू करके क्या करना है, 2-3 लाइन लिखनी है। पहली है अभी जो मैंने बोला, ये ए करके जो भी लिखना है, जो मैंने बोला कि ओनली ग्लैंड दैट कंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोरेज ऑफ हॉर्मोन्स, वो ये है। जो ल्यूमन मैंने बताया था ना, वो सेल्स के बीच में वहां पर स्टोर होता है, सेल्स में नहीं स्टोर होता है। तो हाँ, तो ओनली ग्लैंड दैट कंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोरेज ऑफ हॉर्मोन्स। दूसरा, जब हम थायरोक्सिन का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, थायरोक्सिन एक्चुअल T4 वाला, कितने हैं उसमें? 4 आयोडाइड है उसमें। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली पूरे स्ट्रक्चर में 65% आयोडीन नहीं होता है। तो थायरोक्सिन कंटेन्स 65% अप्रोक्सीमेटली क्या? आयोडीन या आयोडाइड, जो भी लिखना है। और तीसरा, T3 is 4 times more functional than T4। तो ब्रैकेट में लिखना है अप्रोक्सीमेटली whole T4 is converted into T3 before functioning, बिफोर फंक्शनिंग। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? तो फॉलिकुलर सेल्स पूरे निपट गए। पैरा फॉलिकुलर में नहीं पढ़ना है,
पैराफोलिकुलर में एक चीज पढ़ेंगे, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। तो दूसरा लिखो नंबर 2, इसको नोट करके। नंबर 2 लिखना है पैराफोलिकुलर सेल्स। खोलना पृष्ठ आई खोल दे। हाँ दीदी बस धन्यवाद। लिखिया कर लिया नोट। तो दूसरा लिखो पैराफोलिकुलर सेल्स। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, इसमें ओनली एंड ओनली इट सिक्रीट नॉन आयोडाइज्ड